दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी यानी कि एमएसडीयू के बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी का सेकंड पेपर, जिसका टाइटल है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और ये जो पेपर है ये पेपर हाल ही में अप्रैल 2025 में कंप्लीट हुआ है। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पेपर में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, और सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं और उनके एग्ज़ाम का पैटर्न रिटन है यानी कि उनके लिखित परीक्षा होने वाली है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं कि बॉटनी सेकंड पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड पेपर ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे डाउट्स है लोगों के कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपके हर एक डाउट का आंसर आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि यूनिट 1 से कुल 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी वन वेटलैंड ऑफ इंडिया विच इज़ लिस्टेड रामासर साइट, यानी कि भारत के किसी एक वेटलैंड का नाम बताइए जो रामासर साइट की सूची में शामिल हो। आपको बता दें कि भारत में फरवरी 2025 तक कुल 89 रामासर साइट थे। अब उनमें से किसी एक का नाम आपको बताना है। तो मैं उत्तर प्रदेश के कुछ रामासर साइट के नाम बताऊंगा, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रामासर साइट के नाम याद करने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 वेटलैंड यानी कि रामासर साइट है, जिसमें से पहला है बखीरा सेंचुरीज, दूसरा है हैदरपुर वेटलैंड, तीसरा है नवाबगंज बर्ड सेंचुरीज, चौथा है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरीज, पांचवा है समन बर्ड सेंचुरीज, छठा है समसपुर बर्ड सेंचुरीज, उसके बाद है सांडी बर्ड सेंचुरीज, अगला है सरसरी नावर झील, उसके बाद है सुर सरोवर, और 10वां है अपर गंगा रिवर। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि किन्हीं 2 ऊर्जा के जो अच्छे स्रोत हैं उनके नाम बताइए। तो अगर आपने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कि बाद में रिकवर किए जा सकते हैं, यानी कि वो पृथ्वी पर बने रहेंगे, वो समाप्त नहीं होने वाले हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बायो एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी और विंड एनर्जी, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 निगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन ए कम्युनिटी, यानी कि किसी समुदाय में होने वाले किन्हीं 2 नकारात्मक अंतर विशिष्ट अंतःक्रियाओं के नाम बताइए। तो निगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, आपको बता दें कि जब 2 स्पीसीज एक साथ हों, अब इन दोनों में से या तो किसी एक को हार्म पहुँचे या फिर दोनों को ही हार्म पहुँचे, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं निगेटिव इंटरेक्शन। तो अब निगेटिव इंटरेक्शन के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि है प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, एमेनिसिलिज्म। जैसे अगर हम बात करें प्रीडेशन की, प्रीडेशन का मतलब क्या है, शिकार करना। तो इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे को मारकर खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक एनिमल को तो बेनिफिट है, लेकिन दूसरे को क्या है, हानि है, लॉस है, भाई उसकी जान चली जा रही है तो वो तो लॉस ही है। तो प्रीडेशन क्या है, एक तरह से निगेटिव इंटरेक्शन है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म आप सभी जानते होंगे कि जब एक जीव दूसरे जीवित जीव से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। जैसे प्लांट के केस में देखें कस्कुटा का प्लांट, या फिर अगर हम एनिमल के केस में देखें तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर आपको टेपवर्म देखने को मिलता है, स्कैरिस देखने को मिलता है, जो कि पैरासाइट के रूप में
पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन्स बाय सेकेंडरी सक्सेशन, यानी कि द्वितीयक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं। तो अगर आपने प्लांट सक्सेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सक्सेशन कई तरह के होते हैं। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है मैं आपको समझा दूं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले कोई कम्युनिटी रहा हो लेकिन अचानक ऐसा हुआ हो कि वहां की वो कम्युनिटी चली गई हो, फिर से एक नई कम्युनिटी बसा हो, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कोई जंगल है, उस जंगल में आग लग गई, तो आग लगने से वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर बारिश हुई, फिर से नई कम्युनिटी का विकास हो गया। तो इस तरह का जो सक्सेशन हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एनी टू हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, यानी कि पानी में उगने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो कई सारे हाइड्रोफाइट्स हैं, उनमें से दो नाम आपको लिखने हैं, जैसे कि मैं बता दूं, इकॉर्निया है, निम्फिया है, मार्सिलिया है। तो आपको जो भी सिंपल नाम लगे आप इसमें से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गिव द डिफिनीशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी कि सॉइल प्रोफाइल की आपको परिभाषा देनी है। तो सॉइल प्रोफाइल है क्या। तो सॉइल प्रोफाइल एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है सॉइल लेयर का, जिसमें कि आपको अलग अलग लेयर देखने को मिलते हैं, यानी कि सॉइल के अलग कलर, टेक्सचर्स, उसके अंदर जो पाए जाने वाले अलग अलग रॉक्स हैं। ठीक, तो इस आधार पर देखें तो जो सॉइल का हॉरिजॉन सेक्शन है उसे 6 लेयर में बांटा गया है। तो जो लेयर हैं, पहला है ओ, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर उसके बाद है आर। तो अगर आपने सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इको टाइप्स। तो इको टाइप से आप क्या समझते हैं। तो एक ही पॉपुलेशन के रहने वाले जो स्पीसीज़ है, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अब ये बदलाव किस वजह से होता है, ये बदलाव होता है हैबिटेट के कारण, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण जब एक ही स्पीसीज़ में जेनेटिकली चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि एक ही जाति के हैं परंतु उन दोनों में डिफरेंसेस है, तो इसे हम बोलते हैं इको टाइप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एनी टू नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थित किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो नेशनल पार्क के साथ साथ आपको 2 सेंचुरीज के नाम भी बताने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू फाइटो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किन्हीं दो पादप भौगोलिक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको बता दें कि भारत में कुल 9 मेजर फाइटो जियोग्राफिकल रीजन है, जो कि अलग अलग वेजिटेशन, यानी कि वहाँ पर उगने वाले अलग अलग पौधों के आधार पर बांटे गए हैं, जैसे कि वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, इंदस प्लेन, गंगेस्टिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, डिक्कन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मालाबार, आसाम और अंडमान और निकोबार आइसलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, जो कि एटमॉस्फेयर के रेन के साथ मिलकर इसका जो पीएच है लगभग 5.6 कर देती है। यानी कि जब नॉर्मली रेन वाटर होता है उसका पीएच 5.6 होता है, वो स्लाइटली या थोड़ा बहुत एसिडिक होता है। लेकिन होता क्या है कि जब गैसियस पोल्यूशन के कारण जब सॉक्स, नॉक्स, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व होते हैं और बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं एसिड रेन, और इस तरह के पानी का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है या लगभग पहुंच जाता है 2.4 की ओर। तो एसिड रेन में आपको प्रायः H2SO4, HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कभी कभी HCl देखने को मिलता है। सेक्शन ए के बाद चलते हैं सेक्शन बी की ओर, और सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देना है, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो यानी कि सेक्शन बी से कुल 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी कि पारिस्थितिकी फुटप्रिंट क्या है। एक्सप्लेन इट विथ एम्फेसिस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट
पर जोर देते हुए इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के विभिन्न प्रकारों पर आपको टिप्पणी लिखना है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्लांट सक्सेशन से है। क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोसीयर, यानी कि जल क्रमक क्या है। गिव डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज डेवलप ड्यूरिंग द हाइड्रोसीयर, यानी कि जल क्रमक के समय विकसित होने वाले जो अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी हैं यानी कि समुदाय हैं, उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है हेलोफाइट्स, यानी कि जो लवण वाले जल में रहने वाले पौधे हैं उनके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है मल्चिंग, जो कि क्रॉप रोटेशन से है। और तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया हुआ है क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो यथास्थान है उसे आप क्या समझते हैं और इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। गिव द डिफरेंस बिटवीन, आपको अंतर बताने हैं। पहला है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है आइटोजेनिक और एलोजेनिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, तीसरा है एपीफाइट्स और पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको शॉर्ट नोट टाइप का है, जिसमें कि पहला है इंसिनरेशन यानी कि भस्मीकरण, दूसरा है पायरोलाइसिस यानी कि ताप विघटन, और लास्ट है सैनिटरी लैंड फिलिंग, यानी कि सैनिटरी लैंड फिलिंग है क्या। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है एसिड रेन और तीसरा है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब देखिए एसिड रेन के बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको कोई 2 ही क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देने हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि आपको 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है सेक्शन सी से। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी कि विभिन्न प्रकार के अंतर्जातीय अंतःक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो पीछे हमने निगेटिव इंटरेक्शन के बारे में देखा था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है वेटलैंड, दूसरा है रामासर साइट, तो ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है। और तीसरा है कार्बन फुटप्रिंट, ये भी क्वेश्चन पीछे रिपीट किया गया था। तो मतलब तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है एक ही पेपर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन अबाउट सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका जो क्लियर इमेज है वो भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है शॉर्ट नोट, जिसमें कि हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल नीच, इसके अलावा भारत में पाए जाने वाले जो इंडेंजर्ड प्लांट है उनके बारे में लिखना है और रेड डाटा बुक के बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये था 2025 का MSDU यानी कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का पेपर। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।